mommy's channel and Eid Mubarak. अस्सलामुअलैकुम एंड ईद मुबारक टू ऑल। हाँ जी, तो यहाँ आज आपको कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है और यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ईद लुक ओनली फॉर आइज मेकअप और First I did it. यस फर्स्ट फजर डिड इट एंड बड़े आसान तरीके से मैंने ये मेकअप किया है फिंगर टिप्स के साथ जो कि हर कोई कर सकता है इजीली। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि सबसे पहले मैंने बड़ा लाइट सा कलर जो है वो पूरी आँख पे अप्लाई किया है, फिर उसके बाद मैं सिल्वर अप्लाई कर रही हूँ। ये मैं लुक दे रही हूँ लाइट ब्लू ब्राउनी स्मोकी आइज़ और अभी देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा कि मैं बस मली जा रही हूँ कलर, लेकिन इसका रिज़ल्ट बड़ा मज़े का होता है और जितना अच्छे तरीके से फिंगर्स के साथ आप कलर को ब्लेंड करते हो समटाइम ब्रश के साथ वैसे नहीं हो रहा होता। तो ये भी एक बड़े मज़े की टिप है जो कि हर कोई कर सकता है। इसमें कोई ख़ास टेक्निक नहीं है, बड़ा आसानी से आपने कलर जो आप लुक देना चाहते हो आपने अप्लाई करना है। और क्योंकि ईद का मौका है तो मैंने एंड पे थोड़ा उसको ग्लिटरी टच भी दिया है। और जब आप आइज़ डार्क बनाते हो तो फिर जो लिपस्टिक है वो हमेशा लाइट रखा करें, अदरवाइज़ जो है वो टू मच हो जाता है। तो ये है जी फाइनल लुक, बड़ी मज़े की सॉफ्ट सी लुक। अभी सिर्फ मैंने एक आँख का किया हुआ है। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होनी है ये लुक। मेरी कोशिश होगी कि मैं अपनी वीडियोस में आप लोगों को कोई ना कोई ब्यूटी से रिलेटेड टिप दिया करूं और रूटीन तो फिर आप लोगों के साथ मैं शेयर करती ही हूँ। तो चलें जी, अब आ जाते हैं ईद वाले दिन की रूटीन पे। आप किसी स्नेह जी, तो इस दफ़ा ईद पे हम लोग भाई लोगों की तरफ नहीं गए थे बल्कि हमने उन्हें अपने घर बुलाया था क्योंकि कुछ बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी, दुखी सी सिचुएशन थी। और क्योंकि आप लोगों को पता है वो लोग काफ़ी दूर रहते हैं तो फिर मैंने सोचा कि उनको इस दफ़ा इनवाइट कर लेते हैं, वरना ऑलमोस्ट हर ईद पे हम लोग उधर ही जाते हैं। तो फिर इतना लंबा सफ़र भी नहीं हो रहा था और उस दिन बड़े ब्लंडर हुए थे ईद वाले दिन। चीज़ें मेरे से गिर गई, चीज़ें मेरे से जल गई, फिर नहीं जल गई थी। और आई डोंट नो कि क्या हो रहा था, लेकिन मेंटली भी मैं बड़ी जो है ना सैड सी थी। लेकिन जब भाई लोग आ गए, सब आ गए, तो फिर मैं थोड़ी फ्रेश हो गई। तैयार मैं बड़ी हल्की फुल्की सी हुई थी और खाना जो है सिंपल सा बनाया था। मैंने चिकन रोस्ट किया था, साथ बाज़ार से मैंने नान मंगवाए थे। And then results. और फिरनी जो थी जल गई थी लेकिन फिर भी खाने के काबिल थी। ये जी मेरी नेबर ने खाना भेजा था, इराकी फ़ूड, और फिर मैंने उसके लिए जो प्लेटर आपको नज़र आ रहा है वो बना के भेजा था। और यहाँ हम लोग सब खाना खा रहे हैं। खाना सिंपल था, साथ मैंने रायता बनाया था, लेकिन भूख लगी हुई थी बड़ी। अच्छा, एक बात और, जब आप सैड होते हो ना या आप बीमार होते हो, मेरे साथ ऐसे होता है, आई डोंट नो किसी और के साथ होता है, मुझे ना भूख बड़ी लगती है जब मैं दुखी हूँ या जब मैं बीमार हूँ। कुछ लोगों को दुख में भूख नहीं लगती, मुझे जो है ना ज़्यादा भूख लगती है। और फिर खाना शाना खा के फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो बाहर चलते हैं कहीं। तो हम आ गए जी वॉल्टन ऑन थेम्स और यहाँ हम जा रहे हैं वॉल्टन मरीना। और हम लोगों ने मज़े की कोई घंटे की वॉक की थी धीरे धीरे, और गप्पे शप्पे मारते गए। इतने प्यारे व्यू थे कि वैसे ही आंखें जो थी ना वो ठंडी हो गई थी। आप लोगों को भी मैं ये टिप दूंगी, जब इंसान ज़िंदगी में बहुत एग्जॉस्ट हो जाए, चीज़ें आपके कंट्रोल से आपको लगे कि बाहर हो रही हैं,
और आप बहुत डिप्रेस फील करो तो घर से निकल जाया करें, किसी भी अच्छी जगह जो आपको मेंटली रिलैक्स करे, आपकी आंखों को ठंडक मिले, और कहते हैं ना ताज़ा ठंडी हवा का झोंका जब आपके दिमाग को पड़ता है ना, तो आप बड़ा फ्रेश फील करते हो। और जो भी हालात होते हैं, जिस तरह का भी टाइम गुजर रहा होता है, उसमें जब आप मेंटली रिलैक्स होते हो ना, तो फिर आपको सॉल्यूशन मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, जब आप मेंटली रिलैक्स होते हो, तो बड़ी ईद पे आई डोंट नो, एक तो इस दफ़ा कुछ बच्चे बीमार थे, मैं भी, तो इस वजह से भी मैं डिप्रेस थी। दूसरा ये कि हर बड़ी ईद पे ना मैं अंदर से ना, हालांकि ईद मैं बड़ी खुशी से सेलिब्रेट करती हूँ, लेकिन अंदर से ना मैं आई डोंट नो क्या, मैं फैमिली मिस करती हूँ, मैं वो कुर्बानी मिक्स करती हूँ, मैं कुर्बानी, इवन के मैं बकरों का खून भी मिस करती हूँ, जो सेहन में गिरता है ना, और जो बाद में बंदा फर्श पाइप से धो रहा होता है, मैं वो मोमेंट भी मिस करती हूँ, जो कि मैंने कभी भी नहीं धोया था। मेरा फोकस कलेजियों पे होता था। तो यहाँ अगर आप कुर्बानी करो भी, तो खैर हम लोगों ने तो यहाँ कभी भी कुर्बानी नहीं की, पाकिस्तानी करते हैं। जो मेरा ससुराल है वहाँ ही हम लोग अपनी भी कुर्बानी करते हैं अपने हिस्से की, लेकिन यहाँ हम लोगों ने कभी भी नहीं की। भाई लोग यहाँ करते हैं, इस दफ़ा भी उन्होंने की थी, लेकिन यहाँ एहसास ही नहीं होता, क्योंकि गोश्त जो है वो कुर्बानी हो के बस गोश्त बन के पैकेट्स में आप लोगों के घर आता है, वैसे ही जैसे नॉर्मल रूटीन में घर में गोश्त आता है। तो मैं एक्चुअली उस चीज़ को मिस करती हूँ। जब सुबह सुबह हम उठते थे, अम्मी बिस्ती करके उठा रही होती थी, और फिर अम्मी कहती थी उठो कलेजी तुमने बनाने की। कलेजी हमेशा घर में मैं बनाया करती थी, और मैं बनाती थी वो तवा कलेजी ना, बड़ी मज़े की मैं बनाती थी। अब मे भी वैसे मेरे से ना बने लेकिन तब मैं बहुत टेस्टी बनाती थी, और हमारे बड़े सेगमेंट होते थे, हम जनाब हम लोग गोश्त खो रहे हैं, तो फिर जो है ना पूरा दिन देगचा जो है ना उतरता ही नहीं था, शिफ्टें लगती थी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैं बहुत मिस करती हूँ, और बकरा ईद पे मैं बड़ी सैड हो जाती हूँ। इस दफ़ा तो खैर और भी रीज़न्स थी, तो बड़ी उदासी थी, तो हमने सोचा कि चलो चलते हैं किसी फ्रेश जगह पे। और ये देखिए सामने चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा था बाहर जाके ना। और यहाँ पे अब शदीद किस्म की गर्मी हो गई है, सेम पाकिस्तान वाली गर्मी, और यहाँ टेम्परेचर जब 30 तक जाता है ना, तो यकीन करें कि ऐसे लगता है जैसे आपको ना सांस नहीं आ रही, ये वाली सिचुएशन हो जाती है। तो इस संडे को तो कह रहे हैं कि टेम्परेचर जाएगा जी 37 पे, तो लेट्स सी। और फिर शाम हो गई थी, तो हमें भूख लग गई, क्योंकि दोपहर को काफ़ी अर्ली हम लोगों ने खा लिया था। खैर इतना भी अर्ली नहीं था, 3-4 तो बज गए थे, लेकिन फिर भी भूख लगी। जब आप बाहर जाते हो ना, तो वैसे ही आपको भूख लग जाती है। तो फिर हम चले गए थे जी हॉन्सलो, पाकिस्तान एशियन इलाका, पाकिस्तानी तो खैर नहीं है, सिख भी हैं यहाँ, हिंदू भी हैं, तो एशियन एरिया है ये हॉन्सलो। और यहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, और अब देखा होगा आपने चाय वाला की नई शॉप यहाँ खुली है, न्यू ब्रांच, और चाय वाला की चाय बहुत मज़े की होती है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया, वैसे तो हम लोग फ़लूदा खाने आए थे, मेरा दिल चाह रहा था फ़लूदा खाने को, लेकिन फिर इधर यहाँ क्योंकि KFC भी हलाल है, तो KFC को देख के मुझसे तो रहा नहीं जाता। और फिर जनाब हम लोगों ने बर्गर खाया, कुछ ने बर्गर नहीं खाया, जैसे भाभी ने नहीं खाया, भाई ने नहीं खाया, निसार ने नहीं खाया। उन लोगों को जो है ना अपनी फ़िज़ीक का ख्याल है, लेकिन मैं कभी कभार बर्गर खा लेती हूँ, कुछ नहीं चलता। एनीवेज जी, फिर उसके बाद हम लोगों ने वहीं से फ़लूदा लिया। फ़लूदा बहुत मज़े का था, फ़र्स्ट टाइम यहाँ से लिया था फ़लूदा, और अब मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट टाइम भी लूँ। हाँ एक बात और, मैं जितनी भी दुखी हूँ ना, मेहंदी मैं ज़रूर लगाती हूँ, और इस दफ़ा मेरी मेहंदी के साथ थोड़ा ब्लंडर हो गया था। मैं जब लगा रही थी तो मेरी बेटी उठ गई छोटी वाली, उसने रोना स्टार्ट कर दिया, और वो जो थी ना गिडमड हो गई थी, लेकिन फिर भी क्योंकि कलर इसका बहुत अच्छा था, तो मेहंदी जो थी वो मज़े की लग रही थी। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होनी है। मेरी तरफ से खुदा हाफिज़, टेक केयर।